को बता दें कि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आप तोड़ बीजेपी में आ जाओ। ये कहना मनीष सिसोदिया का, बीजेपी में आ जाओ, सीबीआई ईडी केस जो है बंद करवा देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने बीजेपी को जवाब दिया, मेरा जवाब है बीजेपी को कि महाराणा प्रताप का वंशज हूं, सिर कटा दूंगा, भ्रष्टाचारियों के आगे नहीं झुकूंगा। तो बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो आमने सामने है। एक के बाद एक आरोप का दौर जो है वो शुरू है पिछले कई दिनों से दिल्ली की राजनीति में। लेकिन अब मनीष सिसोदिया जो लगातार फंसे हुए हैं, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, ऐसे में बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है और इस संदेश में उन्होंने ये कहा है बीजेपी की तरफ से कि आप तोड़ बीजेपी में आ जाओ। लेकिन सिसोदिया ने साफ साफ ये कहा कि एक आरोप और ये लगा रहे कि उन्होंने बीजेपी वाले उनसे ये कह रहे हैं सिसोदिया से कि बीजेपी में आ जाओ तो सीबीआई ईडी केस जो है वो हम बंद करवा देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि मैंने बीजेपी को जवाब दे दिया है, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, सर कटा दूंगा, भ्रष्टाचारियों के आगे नहीं झुकूंगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नमित, ये तो पूरा मैटर ही पलटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये आरोप जो है बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी ये कह रही है कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, हमारे साथ आ जाइए, और अगर आप हमारे साथ आते हैं तो सीबीआई ईडी केस जो है वो हम बंद करवा देंगे। देखिए, बिल्कुल, जब से मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड हुई है उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी यही आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, हमारे ऊपर सरकारी जो एजेंसियां है उनका दबाव बनाया जा रहा है। और मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया। ठीक है नमित, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल मनीष सिसोदिया का ये बड़ा आरोप आया है और अब ये आरोप जो है सीधा सीधा बीजेपी पर लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेरे पास संदेश भेजा है, बीजेपी का संदेश आया है मेरे पास कि आप तोड़ बीजेपी में आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, सीबीआई ईडी केस जो है वो हम बंद करवा देंगे। लेकिन नमित, एक बार फिर से हम नमित का रुख करेंगे। नमित, बहुत बड़ा आरोप है ये बीजेपी के ऊपर कि अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो आपके खिलाफ जितनी कार्रवाई हो रही सब बंद हो जाएगी। देखिए, बड़ा आरोप है क्योंकि जब से मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की रेड हुई है उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है कि हम लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे ऊपर किया जा रहा है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है और एक बड़ा आरोप और बड़ी जानकारी दी है कि बीजेपी का संदेश उनके पास आया है और ये कहा गया है कि आप आम आदमी पार्टी को तोड़कर हमारे साथ यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं सबको हटा लिया जाएगा। और उसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने नीचे लिखा भी है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, झुकूंगा नहीं और ना ही कहीं आम पार्टी को। लेकिन नमित बीजेपी जो बात बात पर एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है, अभी इतना बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से लग रहा है, वो मनीष सिसोदिया जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, तो ऐसे में उम्मीद करें कि बीजेपी की तरफ से भी जो स्थिति है वो साफ करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बिल्कुल इतना जरूर है क्योंकि कोई भी पार्टी का नेता अगर दूसरी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगाता है, और क्या इसमें यह भी बात है कि आखिर किस माध्यम से मनीष सिसोदिया के पास ये जो बीजेपी ने संदेश भेजा है, क्या उनको कोई मैसेज आया या फिर कोई पत्र उनको लिखा गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि अब बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले में काउंटर करेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया। हालांकि 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको जो प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज वो लीड कर रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी एक बड़ा खुलासा जो है वो सीबीआई रेड को लेकर कर सकती है। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो 11 बजे जो है सिविल लाइन यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया है, जो सीबीआई का मामला चल रहा है। लेकिन जो मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है, इस बाबत जल्दी ही जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखी जाएगी। हाँ, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से अभी तक? देखिए, अभी क्योंकि ये महज कुछ मिनटों पहले ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से फिलहाल तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों के बाद ही बीजेपी इस पर रिएक्शन करेगी, इस पर रिएक्ट करेगी, क्योंकि बड़ा आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया ने कि उनको पार्टी तोड़ने के लिए कहा गया है और अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। अगर इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो आम आदमी पार्टी जो है वो और ज्यादा जो काउंटर अटैक है वो बीजेपी पर करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है नमित, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया साफ साफ ये कह रहे हैं कि मेरे पास संदेश आया है और आप तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, और अगर बीजेपी में आ जाओगे तो सीबीआई ईडी केस सब बंद करवा देंगे। कौन बंद करवा देगा, कौन उन्हें ये न्योता दे रहा है, इस पर उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखा है।
देखिए, इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था नेता कि ये जो संदेश मनीष सिसोदिया के पास आया है, ये किस माध्यम से आया, या किसी टेलीफोनिक माध्यम से आया है, या लेटर के माध्यम से आया है, या मैसेज के माध्यम से आया है, या किसी कोई बीजेपी का नेता ही उनके पास मिलने गया है। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो भविष्य के गर्भ में छुपे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया भी, और न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन में होनी है, उनमें ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि आखिर किस माध्यम से मनीष सिसोदिया को बीजेपी के द्वारा संदेश भेजा गया है। लेकिन नमित, एक सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे कि आप अहम जानकारी साझा कर रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आम आदमी पार्टी की, तो नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा आरोप है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का इंतजार करना चाहिए था मनीष सिसोदिया को? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं तो सबसे पहला हथियार सोशल मीडिया के माध्यम यानी ट्विटर के माध्यम से ही लगाया जाता है। क्योंकि जब सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर हुई थी, इसकी जानकारी भी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्विटर के माध्यम से ही मीडिया को दी थी कि उनके घर पर सीबीआई पहुंची। और आज जो आरोप उन्होंने लगाया है बीजेपी पर, वो भी ट्विटर के माध्यम से ही लगाया है। अब 11:30 बजे का इंतजार है, जब जो सौरभ भारद्वाज है, आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक भी हैं, वो उन्होंने पहले ही ट्वीट किया है कि 11:30 बजे बिग एक्सपोज यानी कि बीजेपी को एक्सपोज करेंगे वो सीबीआई वाले मामले में। तो एक बड़ा आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से लगा है। और दूसरी तरफ जो सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि वो बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, तो दोनों ट्वीट के बीच में जो है वो मिलान देखा जा रहा है। ऐसे में क्या इन दोनों ट्वीट का सहयोग है? नमित, जिस तरीके से दिल्ली की सियासत आप और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से गरमाई हुई है, मनीष सिसोदिया वो चेहरा जो खुद इस बात को कह चुका है कि बीजेपी मुझे अंदर जेल भिजवा कर मानेगी। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, अगर ये सही साबित हो गई तो बीजेपी तो बैकफुट पर आ जाएगी। देखिए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था क्योंकि आने वाले दिनों में 2 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, हिमाचल और गुजरात के अंदर। और जिस बात का जिक्र आज मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में किया, अगर उस बात में जरा सी रत्ती भरी भी सच्चाई होगी तो बीजेपी जो है वो दोनों राज्यों के अंदर बैकफुट पर आ जाएगी। जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव है, गुजरात और हिमाचल। और आज खुद जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, वो गुजरात भी गए हुए हैं, वहां पर युवाओं से संवाद भी करेंगे। तो ऐसे में न केवल 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, बल्कि जो गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मनीष सिसोदिया और जो अरविंद केजरीवाल, वहां पर भी मीडिया कर्मी सवाल पूछेंगे कि आपको किस माध्यम से बीजेपी ने जो है ये संदेश भिजवाया है। तो वहां पर भी इंतजार रहेगा, और जो दिल्ली में पीसी होनी है उसका भी इंतजार है। हाँ जी, चलिए ठीक है नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, और इस बड़े आरोप के तहत साफ साफ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से संदेश आया मुझे कि बीजेपी में आ जाओ, बीजेपी में आते हो तो आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही सब बंद करवा देंगे।